हेलो माय डियर स्टूडेंट। ये क्लास 9 का लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल केसी सिन्हा का क्वेश्चंस है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 का 1 से लेकर 5 तक कर लिया है। इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के दो हल ज्ञात करिए। हल किसे कहते हैं? हल कहते हैं एक्स और वाई का वह मान जिसको रखने पे एलएचएस और आरएचएस क्या होता है, बराबर हो जाता है, उसे हल कहते हैं। जब भी दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है और दिया हुआ समीकरण 1 है, सिर्फ एक ही समीकरण दिया है, उस केस में हम लोग हल खुद से निकालते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ से y को एक तरफ करेंगे और अदर जितना पार्ट है उसको दूसरे तरफ करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 4x दिया हुआ है, क्योंकि ये प्लस में है, जब राइट साइड में ये जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो लेफ्ट में 3y लिखेंगे, राइट में लिखेंगे 12 माइनस का 4x। अब क्या है, यहाँ से हमको y को निकालना है, तो y के से मल्टीप्लाई में कौन है, 3 है। 3 को जब हटाएंगे तो ये जब नीचे की तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। अब इस इक्वेशन से हम x का मान खुद से रखेंगे और हम लोग y निकालेंगे। और x का ऐसा मान रखना है, x का ऐसा मान रखना है जिसको रखने पे इसको सॉल्व जब करें तो y हमको इंटीजर मिले। जैसे मान लीजिए जब हम x का मान जब 0 रख रहे हैं, इसको सॉल्व जब करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस का 4 मल्टीप्लाइड का 0/3। अब 4 इंटू का 0 कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 माइनस का 0/3, यानी कि ये 12/3 हो गया। और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी कि ये 4 आ गया। अब क्या करेंगे, हम कोशिश ये करेंगे जब भी हम y को निकालें x का वही मान रखें जिसमें इसको सॉल्व करने पर x का हम वही मान रखें जिसमें इसको सॉल्व करने पे y का मान क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इंटीजर, यानी कि क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पूर्णांक, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम खुद से ट्राई करेंगे। x का मान अगर 1 रखते हैं तो 4 1 जा 4, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 8/3। सही नहीं है, लेकिन हम रखने को कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि हम y को सॉल्व करके जब लाएं तो वो पूर्णांक आए। क्योंकि हम जब पूर्णांक लेकर आएंगे तो आगे जब हम क्लास 10th में आप लोग जाइएगा, तो उस टाइम में आपको ग्राफ खींचने के लिए देगा। अगर आपको पूर्णांक निकालने आता है, x के मान पे y का पूर्णांक निकालने आता है, तो ग्राफ आप आसानी से खींच सकते हैं। ठीक है, तो x का मान यहाँ पे 1 ट्राई कर रहे हैं, नहीं कटेगा, 4 1 जा 4, 12 में से 4 जाएगा। अगर 1 ट्राई करेंगे तो 12 माइनस का 4 इंटू का 1/3, यानी कि 8/3 आ गया, तो नहीं होगा। 2 ट्राई करते हैं, 4 2 जा 8, 12 में से 4 जाएगा, नहीं हो रहा है। 3 ट्राई करेंगे, हाँ, तो जब x इक्वल टू 3 लेंगे, जब x इक्वल टू 3 लेंगे तो y कितना हो जाएगा आपका, 12 माइनस 4 इंटू का 3/3, यानी 12 माइनस का 12/3, यानी कि 0/3 कितना आ गया, 0 आ गया। जब हम ये निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि हमको कितना निकालना है, हमको 2 हल निकालना है। तो जब हम ये निकाल लेंगे तो उसमें हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम लोग एक तरफ x लिखेंगे, दूसरे तरफ क्या लिखेंगे, y। क्या लिखेंगे, y, यानी कि हम यहाँ पे x लिखेंगे और दूसरे तरफ हम लोग लिख देंगे y लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे हो गया y। अब देखिए, जब x बराबर का 0 हम लोग रखे हुए हैं, x बराबर का हम लोग 0 जब रखे हैं तो y कितना आ रहा है हमारा, 4 आ रहा है। x बराबर का जब हम 3 रख रहे हैं तो y कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 2x प्लस का 5y इक्वल टू 0 है। इसमें भी हम लोग कितना हल निकालना है, 2 हल निकालना है। कितना निकालना है, 2। तो पहला काम क्या करेंगे, y को एक तरफ करेंगे, तो 5y इक्वल टू, ये 2x किसमें है, प्लस में, किसमें है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 0 माइनस का 2x हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 0 माइनस का 2x/5। अब किसी भी नंबर को घटाएंगे 0 से तो वो माइनस का 2x/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको y कितना मिल गया, माइनस का 2x/5।
अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, यहाँ से हम एक वाई का एक्स का मान रखेंगे और वाई निकालेंगे। टोटल कितना मान रखना है हमको, टोटल हमको 2 निकालना है ना। तो एक तो हम लोग 0 आराम से रख देंगे, लिखेंगे जब x इक्वल टू 0 तो y कितना हो जाएगा आपका, y हो जाएगा -2 मल्टीप्लाइड का 0/5। और आपको पता होगा जूनियर क्लास में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, तो 0/5। और एक और बात पढ़े होंगे आप लोग, किसी भी नंबर से अगर 0 में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। ठीक है ना। अब खुद से ही रखना है। अब चूंकि नीचे 5 है तो आप क्या लीजिए, चूंकि नीचे 5 है तो क्या ले लीजिएगा, जब x इक्वल टू 5 y निकालिए हम लोग। तो y निकालेंगे तो -2 मल्टीप्लाइड का 5/5। अब ये 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कट गया, है ना। क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -2। अब इसके बाद हम लोग क्या कहे थे अभी, इसके बाद हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं, एक बॉक्स रेडी करेंगे। उस बॉक्स के अंदर x और y के वैल्यू को क्या करेंगे, फिल करेंगे। क्या करेंगे, फिल करेंगे। और मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जब x इक्वल टू 0 है तो y कितना आ रहा है आपका, 0। और x इक्वल टू 5 है तो y कितना आया, -2। क्या है, -2। ये समझ में आ गया। इसी सवाल में हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, 3y + 4 = 0। ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। तो 3y = क्या हो जाएगा, 4 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो 3y = 0 माइनस का 4 क्या होता है, -4। तो y = क्या हो गया, -4/3। अब देखिए इस तरह का जहाँ भी हमको मिलेगा ना, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग का y का वैल्यू निकल गया। क्या निकल गया, y का वैल्यू। अगर हम ये लिखते भी हैं कि जब x = 0, क्या लिखेंगे, जब x = 0। देखिए इस वाले एक्सप्रेशन में क्या है ना, x है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, y मेरा वही का वही रहेगा। हम x कुछ भी रख दें -∞ से +∞ तक, y क्या हो जाएगा, वही का वही रह जाएगा। जब x = क्या हो जाएगा आपका, 1 भी ले लीजिएगा तो y क्या हो जाएगा आपका, -4/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल गया, हम लोग फिर से क्या करेंगे, एक बॉक्स रेडी करेंगे। ये बॉक्स रेडी हो गया इधर। इसमें क्या फिल करना रहता है, हम लोग x और y के वैल्यू को फिल करते हैं। ठीक है ना। क्या फिल करते हैं, x और y के वैल्यू को। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, x, यहाँ पे लिखेंगे y। अगर x 0 है तो y कितना आएगा आपका, x 0 है तो y कितना आएगा आपका अगर x 0 है तो y है -4/3। अगर x 1 है फिर भी y कितना है, -4/3। तो अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देखा, तीनों 3 तरह का था। ये पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में है कि हमको x y भी दिया है और कांस्टेंट नंबर भी दिया है। तो यहाँ से हम लोग y का मान निकाले और x का वैल्यू पुट कर रहे हैं और y का वैल्यू निकाल रहे हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, कांस्टेंट मान 0 दे दिया है, तो इसमें भी सिंपली हम y निकालेंगे और x के वैल्यू को पुट करेंगे और y का मान निकालेंगे। तीसरे वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पे x ही नहीं दिया तब भी हम y निकालेंगे। अब y जब निकाल रहे हैं तो ये फिक्स नंबर आ गया। जब फिक्स नंबर आता है तो हम x कुछ भी रखेंगे, y मेरा -4/3 ही रहेगा। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कम से कम हमको 3 हल निकालना है। तो जो काम हम 2 हल के लिए किए हैं वही काम 3 हल के लिए करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कम से कम 4 हल निकालना है। तो जो काम हम लोग 3 हल के लिए करेंगे, 2 हल के लिए करेंगे, वही काम हम लोग 4 हल के लिए करेंगे। वहाँ पे हम जब x = 0 मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं, इसी तरह हम x का कितना मान मानेंगे, कम से कम 4 मान मानेंगे। ठीक है। फिर भी हम 7 का एक क्वेश्चन बता देते हैं आप लोग को और 8 का एक क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ना क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको क्यों लिए हैं, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है। माइनस को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। हम जब बोलें आपको कि यहाँ से हमको y निकालना, तो क्या करिएगा, 2x को वैसे ही भेजिएगा जिस तरह क्वेश्चन नंबर आप 6 में कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे y क्या है, माइनस में। तो ये 3y हो जाएगा -11, चूँकि प्लस में 2x है तो इधर आएगा तो -2x हो गया। ठीक है। अब यहाँ से y जब निकालना है
तो माइनस का 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना हमेशा कि नीचे जो है ना वो माइनस नहीं होना चाहिए। तो ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। यहाँ दोनों में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा है, तो यहाँ माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर एक प्लस रहता है एक माइनस तो मतलब साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा, ये -3, अब ये क्या हुआ, कट गया, कट गया। y इक्वल टू क्या हो गया, 2x प्लस का 11/3। ये हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया y। अब हमको क्या निकालना है, इसमें x का वैल्यू निकालना है। देखिए अब y में हम क्या बोल रहे हैं, अभी आपको ऐसा x का मान रखना है कि जिस पे x का मान ऐसा रखना है जिसको सॉल्व करने पे y क्या मिलना चाहिए, पूर्णांक। क्या मिलना चाहिए, पूर्णांक, ठीक है। तो x का मान अगर 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2 2 जा 4 प्लस का 11/3, यानी कि 4 प्लस का 11 15, 15/3 कितना आ गया, 5 आ गया। अगर x का मान अगर हम लोग -1 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू का -1 माइनस का 2 प्लस का 11/3, यानी 11 माइनस का 2 9, 9/3, 9/3, 3 आ जाएगा। अगर x का मान हम लोग 5 रखते हैं तो y कितना हो जाएगा, 10 प्लस का 11/3, 7 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बताए हैं ना कि अगर 3 हल निकालना है तो हमको ऐसा बॉक्स बनाना है। बॉक्स में क्या लिखना है, x और y। अगर x का मान 2 है तो y कितना आएगा, 5। अगर x का मान -1 है, y कितना आएगा, 3। अगर x का मान 5 है तो y कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है ना। ये 7 का क्वेश्चन नंबर 2 था। उसी तरह आप बना के आगे का हमको भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। जो दिया हुआ नंबर है उस पर व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी हमसे ये नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का 4 जो है ना वो इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ क्वेश्चन है 2 ऑफ x माइनस का 1 प्लस का 3y, 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 2x माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 3y इक्वल टू 4 हो गया, है ना। अब ये -2 कहाँ चला जाएगा, माइनस में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 2x प्लस का 3y इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। अब यहाँ से जैसे मैं बताया हूँ कि पहले क्वेश्चन में आपको क्या बताया हूँ कि हमको y निकालना है। क्या निकालना है, y, है ना। तो y निकालने के लिए पहले x को हटाना पड़ेगा। x जब राइट में जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस में चला गया तो 6 माइनस का 2x हो गया। अब यहाँ से 3 हटाएंगे, 3 चूँकि मल्टीप्लाई में है तो क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। अभी आपको कुछ देर पहले बताए हैं कि हम लोग का ऐसा वैल्यू रखना है x या y का, x का ऐसा वैल्यू रखना है जिस पे y क्या मिले, पूर्णांक मिले। क्या मिले, पूर्णांक। तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो y क्या मिलेगा, 2। x बराबर 3 पे y क्या मिल रहा है, 0। x बराबर -3 पे तो 6 इंटू माइनस का 2 इंटू का -3, माइनस इंटू का माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 6 प्लस 6 12, 12/3 4 हो गया। और x बराबर 6 पे क्या हो जाएगा आपका, 6 माइनस 2 इंटू का 6 एंड 6 माइनस का 12/3, यानी कि सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे मिस्टेक क्या है, यहाँ पे जब ये सब्ट्रैक्ट होगा आपका, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट जब ये होगा तो 6 माइनस का 12 माइनस का 6/3, यानी ये जब कैंसिल आउट होगा तो -2 आएगा। क्या आएगा, -2, यानी 6 रखने पे तो क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना। कितना सॉल्यूशन निकल गया, 4 सॉल्यूशन निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में एक 5 नंबर क्वेश्चन है, x इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8 का जो 5 नंबर क्वेश्चन है 8 इक्वल टू 0, या 6 नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू 0, ये फिक्स नंबर है। x का वैल्यू को फिक्स कर दिया गया है। अगर अब आप यहाँ पे y के कुछ भी रखिएगा, -1 रखिए, 1 रखिए, तो यहाँ पे आपको x कितना मिलेगा, x आपको 0 ही मिलेगा। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 6 का 3 बताए हैं कि आप x का कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं तो y कितना मिल रहा था, -4/3। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है, ये 5 है, 6 है, इसमें हम y का कुछ मान रखेंगे तब भी x हमेशा हमको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अगर हम 6 वाले क्वेश्चन में x का कुछ भी मान रखेंगे फिर भी हमको y कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो ये सब आसान क्वेश्चन है, इसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी किसी तरह का दिक्कत आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि हमको इस क्वेश्चन में डाउट है, उसका हम लोग सेपरेट वीडियो बना के आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। देखो बाबू,
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म समीकरणों में x बराबर a होगा। a का मतलब कोई ऐसा नंबर x का जिस पे y 0 हो जाए, या कोई ऐसा नंबर y का जिस पे x 0 हो जाए। तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली हम लोग को y 0 करना है। तो दो समीकरण दिया, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। फिर इसमें आगे क्या पूछ रहा है, क्या उनमें कोई उभयनिष्ठ हल है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है कि नहीं दोनों का हल। तो कम से कम हम लोग दो हल निकालेंगे दोनों समीकरण का। पहला समीकरण क्या है, 5x + 3y बराबर का 15। दूसरा समीकरण क्या है, हाँ देखो हम क्या कह रहे थे कि हम क्या कह रहे थे ना कि दो समीकरण दिया है, 5x + 3y बराबर का 15, 5x + 2y बराबर का 10। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को ले लेंगे। समीकरण 1 से हम लोग चेक करेंगे कि पहले हम लोग दो हल निकालेंगे इसका। पहला कौन सा हल निकालेंगे, y का वह मान रहेगा जिस पे x का वह मान रहेगा जिस पे y 0 हो जाए, और दूसरा वाला हल में क्या लेंगे, y का वह मान जिस पे x 0 हो जाए। तो समीकरण 1 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, 5x + का 3y बराबर 15, सिंपली ये 6 7 की तरह है। यहाँ से हम लोग y निकाल लेंगे। y जब निकालेंगे तो हम क्या बोले हैं कि x का वह मान लेना है जिस पे y 0 हो जाए। हाँ, x का वह मान जिस पे y जीते। x का 3 अगर हम लोग पुट करेंगे तो 15 माइनस का 5 × 3 बटे का 3, 5 × 3 15 हो गया। 15 माइनस 15 क्या हो गया, 0 बटे का 3। कितना गया, 0 आ गया। कहने का क्या मतलब हुआ, y 0 कब आ रहा है, जब x का मान 3 रह रहा है, तब 3 रह रहा है तब। अब हमको x का 0 रखना है और y निकालना है। तो 0 रखेंगे यहाँ पे, तो 5 × का 0 कितना होता है, 0। 15 में से 0 गया तो 15 बटा 3 कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे बताए थे बॉक्स बना लेना है और इसको वैल्यू को फिक्स कर देना है, पुट कर देना है। जब x का मान 3 रख रहे हैं तो y कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। जब x का मान 0 रख रहे हैं तो y कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब इसी तरह हम लोग समीकरण 2 से भी करेंगे। सिंपल ये तो करना हम लोग पहले से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये निकल गया 10 - का 5x/2, तब हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि y 0 लाना है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमको कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो 5x है यहाँ पे, तो 5 × 2 करेंगे 10 हो जाएगा। तो 10 में से 10 कितना, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हम x बराबर क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो जब हम x बराबर का 2 ले लेंगे तो y कितना हो जाएगा, 10 में से 10 माइनस का 5 × 2 बटे का 2। 5 × 2 10 हो गया, 10 में से 10 गया 0, 0 बटे 2 0 हो गया। ठीक है ना। उसी तरह हम x जब 0 पुट करेंगे तो 5 × 0 0 हो जाएगा। तो 10 में से 0 गया, 10 बटे का 2 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा एक बॉक्स बना देंगे। तो x का मान जब 2 है तो ये 0, और y का मान x का मान जब 0 है तो 5। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो हम तो हल निकाल दिया। अब उस हल में हमको क्या देखना है, हल में हमको देखना है कि इसमें कुछ उभयनिष्ठ है कि नहीं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन है कि नहीं दोनों में। तो पहले वाले में देखिए x का मान 0 है तो y 5 है, दूसरे वाले में भी x का मान 0 है तो y 5 है। तो हम लिख सकते हैं कि हाँ दोनों समीकरणों के उभयनिष्ठ हल हैं, तथा उभयनिष्ठ हल क्या है, x बराबर का 0 है और y बराबर का 5 है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब इससे आगे का जो क्वेश्चन है 10 है, 11 12 13, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।